स्टूडेंट्स एमपीडीएलएड में प्रोफेशिएंट इंग्लिश का फर्स्ट ईयर में ग्रामर के क्वेश्चंस 5 नंबर के आते हैं और सेकंड ईयर में प्रोफेशिएंट इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन 7 नंबर के लिए आते हैं। तो 5 नंबर और 7 नंबर के लिए ग्रामर का सिलेबस देखने के लिए वीडियो आगे देखो। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे, जहां आज हम आपके लेकर आए हैं एमपीडीएलएड का फर्स्ट ईयर का प्रोफेशिएंट इंग्लिश, सेकंड ईयर का प्रोफेशिएंट इंग्लिश, इनका ग्रामर सेक्शन। जी हां, यूनिट 5 जो इनका वोकैबुलरी एंड ग्रामर है उसकी बात हम करने वाले हैं कि इस ग्रामर कितने मार्क्स का आता है और ग्रामर में क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे ग्रामर के लिए। और साथ ही साथ इस वीडियो के बाद मैं ग्रामर की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो अगर आपको ग्रामर की सीरीज मिस नहीं करना चाहते तो मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया हो और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे रखा हो, ताकि आप कोई भी वीडियो ग्रामर की मिस ना करें और प्रोफेशिएंट इंग्लिश जरूर पास करें। तो चलिए बात करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि प्रोफेशिएंट इंग्लिश में ग्रामर जो आता है वो कौन सी यूनिट में आता है। तो यूनिट 5 में, जी हाँ, यूनिट 5 में ग्रामर आता है। ग्रामर का जो सेक्शन है वो यूनिट 5 है, जो 5 नंबर के लिए आता है फर्स्ट ईयर के लिए 5 नंबर और सेकंड ईयर के लिए 7 नंबर। तो इस प्रकार से ग्रामर के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है और 25 में से 5 फर्स्ट ईयर में और 25 में से 7 सेकंड ईयर में। भाई पास करने के लिए तो मस्ट है, अगर आपको ग्रामर आ गया तो भाई आप पास हो जाएंगे गारंटी के साथ। और ग्रामर में कुछ भी रटना भी नहीं पड़ता, तो बिना रटे सिर्फ समझ कर आप 5 से 7 नंबर लाकर प्रोफेशिएंट इंग्लिश की अपनी परीक्षा पास कर सकते हो। तो उसी की बात हम करने वाले हैं। तो अगर बात करें हम ग्रामर के सिलेबस की, जी हाँ, तो फर्स्ट ईयर के ग्रामर के सिलेबस और सेकंड ईयर के ग्रामर के सिलेबस में ये 6 टॉपिक्स कॉमन होते हैं। कौन से 6 टॉपिक्स? तो देखिए, सबसे पहले बताऊं, अभी हम जो ग्रामर का सेक्शन पढ़ने वाले हैं, अभी जो हम सिलेबस की बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा सोच के देखिए। 25 में से 5 नंबर, ठीक, और 25 में से 7 नंबर सेकंड ईयर के लिए। फर्स्ट ईयर के लिए 25 में से 5 नंबर मिलेंगे, सेकंड ईयर वालों के लिए ग्रामर सेक्शन में 7 नंबर है। तो ग्रामर के नए सिलेबस के हिसाब से, जी हाँ, एमपीडीएलएड के न्यू पैटर्न के हिसाब से 5 और 7 नंबर दिए गए। फर्स्ट ईयर 5 नंबर, सेकंड ईयर 7 नंबर। तो 5 नंबर अगर 25 में से आप ला लेते हैं और फिर 1-2 क्वेश्चन पढ़ के 5 नंबर और ला लिया आपने, 10 तो पास हो गया आप। जी हाँ, पास होने के लिए 25 में से मात्र आपको 9 नंबर 13 नंबर लगते हैं पास होने के लिए। अगर आप पास होना चाहते हैं प्रोफेशिएंट इंग्लिश में, तो थ्योरेटिकल पेपर जो आप लिखते हैं उस 25 नंबर के पेपर में से आपको 9 नंबर चाहिए होते हैं और 5 नंबर तो ग्रामर दिला देता है, 7 नंबर ग्रामर दिला देता है सेकंड ईयर वालों को। तो भाई आराम से पास हो सकते हैं सिर्फ ग्रामर पढ़कर। तो ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो ग्रामर आप यहां पढ़ेंगे न सिर्फ आपको डीएड में काम आएगा, बल्कि ये बीएड, बीएससी, आप जो भी कोर्स कर लीजिए, रेलवे के एग्जाम, बैंकिंग के एग्जाम, कोई भी टीचर, एमपीटीईटी, सीटेट, रीट, कोई भी परीक्षा दे लीजिए, आपको ये ग्रामर काम आता ही है। यहां जो ग्रामर दिया है ये 100% जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, सरकारी परीक्षाएं, उन सब परीक्षाओं में ग्रामर काम आता है। तो यहां का ग्रामर पढ़कर आप अपने सारी परीक्षाओं का तैयारी कर सकते हैं ग्रामर की। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन सा सिलेबस में आता है ग्रामर। तो जैसा मैंने बता दिया कि ग्रामर के सिलेबस की बात करें, यूनिट 5 में है प्रोफेशिएंट इंग्लिश, तो उसमें फर्स्ट ईयर में 5 नंबर का, सेकंड ईयर में 7 नंबर का, ठीक है। तो वेटेज के हिसाब से देख लीजिए, फर्स्ट ईयर वालों को टॉपिक आता है, सेकंड ईयर वालों को ये 6 टॉपिक्स कॉमन होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ईयर वालों को ये जो टॉपिक दिख रहा है आपको, ये फर्स्ट और सेकंड ईयर दोनों के लिए, फर्स्ट एंड सेकंड, जी हाँ, ये फर्स्ट और सेकंड दोनों साल वालों के लिए कॉमन है, ये जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं। और ये जो टॉपिक्स हैं, ये 2 टॉपिक सिर्फ और सिर्फ सेकंड ईयर वालों के लिए है। जी हाँ, ये सिर्फ सेकंड ईयर वालों को आते हैं, द्वितीय वर्ष वालों को ये 2 टॉपिक अलग से आते हैं। मतलब ये 6 तो आएंगे सेकंड ईयर वालों को, साथ में ये 2 भी आएंगे, यानी सेकंड ईयर वालों को 7 नंबर के लिए कुल 8 टॉपिक्स और फर्स्ट ईयर वालों को 5 नंबर के लिए कुछ 6 टॉपिक आते हैं। तो ये फर्स्ट ईयर वालों के काम का नहीं है, लेकिन इसको भी सेकंड ईयर में तो आप जाएंगे फर्स्ट ईयर वाले पास होके, वहां भी पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सिनोनिम्स आता है भाई। पहला क्या है? सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब होता है समानार्थी, समान मतलब वाले शब्द जो होते हैं ना, उन्हें सिनोनिम्स कहते हैं, वो आता है। एंटोनिम्स यानी विपरीत अर्थक, यानी अपोजिट वर्ड। अपने बचपन में ग्रामर में हम सबने पढ़ा है व्याकरण में, है ना, जैसे गर्म का ठंडा, लंबा का छोटा, ऐसा। और होमोफोन्स, होमोफोन्स मतलब ऐसे शब्द जो एक जैसा साउंड करते हैं, मतलब प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है। जैसे कि स्लीप यानी गिरना, स्लीप यानी सोना, तो मतलब अलग अलग है लेकिन बोलते एक जैसा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। फिर वर्ड फॉर्मेशन आता है। वर्ड फॉर्मेशन मतलब शब्द बनाने के लिए, जैसे कि प्रीफिक्स और सुफिक्स और कंपाउंडिंग। भाई प्रीफिक्स और सुफिक्स समझते होंगे आप, जैसे यूज, उसमें सुफिक्स लगा दो लेस, तो क्या बन गया? यूजलेस, है ना। तो भाई ऐसे ही होता है। ब्यूटीफुल में प्रीफिक्स लगा दो, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। तो ये सुफिक्स और प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब पहले, सुफिक्स मतलब बाद। किसी शब्द के साथ दूसरा शब्द जोड़ के पीछे में नया शब्द बना दो, उसके आगे में नया शब्द जोड़ के नया शब्द बना दो। तो इस प्रकार से प्रीफिक्स, सुफिक्स, कंपाउंडिंग। बेड, रूम, है ना, क्लास, रूम। तो इस प्रकार से 2 शब्दों को मिला के, एंटरटेनमेंट, ऐसे कुछ शब्दों को मिला के कंपाउंड सेंटेंस बनाना, ये भी प्रकार का सवाल आता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या आता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच आप जानते होंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है भाई नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। जी हाँ, ये सारा चीज, ये जो नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, एडजेक्टिव, एडवर्ब होता है, विशेषण, विशेष्य, क्रिया,
है ना, वर्ब वगैरह ये सब कुछ इसमें आता है भाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़ना है हम सबको, ये सब कुछ पढ़ना है। उसके बाद आता है टेंस और मॉडल। भाई आप तो जानते हो टेंस और मॉडल, टेंस तो आप जानते होंगे, है ना, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और मॉडल्स में कैन का, कुड, शॉल का, शुड, मे का, माइट, है ना, तो ये मॉडल्स में आता है। तो टेंस मॉडल्स ये भी आते हैं, याद रखिएगा। तो ये भी आपको सवाल पूछता है। उसके बाद आर्टिकल्स, आर्टिकल्स तो आप जानते होंगे, ए एंड द जो है वो आर्टिकल होते हैं, 3 आर्टिकल होते हैं ए एंड द। फिर आता है डिटरमाइनर्स, दिस, दैट, दिस, दोज, है ना। डिटरमाइनर्स भी होते हैं, 9 टाइप के डिटरमाइनर्स होते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। तो डिटरमाइनर्स भी पूछे जाते हैं। साथ ही साथ टाइप ऑफ सेंटेंस पूछता है, सेंटेंस कौन सा है, निगेटिव सेंटेंस बनाओ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाओ, प्रश्नवाचक बनाओ, है ना। तो वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, संयुक्त वाक्य आपने हिंदी में पढ़ा होगा। तो अंग्रेजी में ऐसे पूछता है टाइप्स ऑफ सेंटेंस में भाई कि कंपैरेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, इस प्रकार के सेंटेंस बनाने बोलता है। इस पे सवाल आते हैं, ठीक है। कैसे आएंगे, सब कुछ हम पढ़ेंगे, ये सारा कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाना, वीडियो को लाइक जरूर करना, आप सभी लोग देखेंगे। और कौन कौन ग्रामर की सीरीज चाहता है कमेंट जरूर करें भाई, नीचे कमेंट करेंगे कौन कौन ग्रामर की सीरीज चाहता है। साथ ही साथ ये तो भाई ये दोनों के लिए कॉमन है, मतलब फर्स्ट ईयर वालों को भी आएंगे, ये 6 जो टॉपिक्स मैंने बताए फर्स्ट ईयर को भी आएंगे और सेकंड ईयर वालों को भी सेम टू सेम आएंगे। तो सबकी क्लास सेम टू सेम रहेंगी। फिर सेकंड ईयर वालों के लिए अलग से 2 और टॉपिक जुड़े हैं, वॉइस। जी हाँ, वॉइस आप जानते होंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, आपने सुना होगा एक्टिव पैसिव, है ना। तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस ये भी आता है, ये सेकंड ईयर वालों के लिए। फिर नरेशन, नरेशन मतलब स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच ये भी आता है। जी हाँ, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच ये भी आता है। तो ये सेकंड ईयर वालों के लिए, मात्र सेकंड ईयर और द्वितीय वर्ष वालों के लिए। तो द्वितीय वर्ष का 7 नंबर का वेटेज है, तो उनको ज्यादा नंबर के लिए आएगा। तो ये 2 एक्स्ट्रा टॉपिक जुड़ जाते हैं, 5 नंबर के लिए 6 टॉपिक और फिर 2 नंबर के लिए ये टॉपिक। और उसके बाद फिर ऐसे ही सारे टॉपिक्स आते हैं। तो याद रखिए, ये पूरा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए हो गया और ये इतना सेकंड ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए पूरा है। तो सेकंड ईयर वालों आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा, कोई रिसेशन, कोई छूट नहीं है, आपको पूरे के पूरे 8 टॉपिक पढ़ने हैं। और फर्स्ट ईयर वालों को पूरे 6 टॉपिक पढ़ने हैं। तो इस तरह से डीएलएड का ग्रामर आप कवर कर सकते हैं। और ये ग्रामर न सिर्फ आपके डीएलएड का है, जबकि आप बीएड पढ़ने जाओगे तब भी ये सारा आपको मिलेगा वहां पर। साथ ही साथ आप रेलवे की तैयारी करो, बैंक की तैयारी करो, एमपीटीटी 2 वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की तैयारी करो, या फिर आप व्यापम के लिए दो, अतिथि शिक्षक का दो, या किसी भी चीज का, रेलवे, बैंक की, भाई किसी भी चीज की परीक्षा आप दे लो, रीट दे दो, एमपीटीटी दे दो, भाई हर परीक्षा में ये ग्रामर कॉमन होता है। जी हाँ, ये ग्रामर आता ही आता है, 100% गारंटी आता है, 100%। जी हाँ, आप जितनी परीक्षाएं देंगे। और उसके बाद भी अगर आप शिक्षक बनते हो, प्राइवेट टीचर हो, पढ़ाते हो, या फिर कहीं आप कोचिंग क्लास में पढ़ाना चाहते हो, या फिर किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हो, तब भी आपको भाई इन ग्रामर की जानकारी होना बहुत जरूरी है। ग्रामर आपको आना ही चाहिए, क्योंकि वहां भी आपको स्कूलों में पढ़ाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये हमारा हो गया ग्रामर का सिलेबस, ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का ग्रामर का सिलेबस हो गया। मैं सिलेबस की जानकारी इसलिए दे रहा हूं कि बहुत लोगों को पता भी नहीं होता कि सर ग्रामर में क्या क्या टॉपिक आते हैं, इससे मैंने बता दिया। और इस वीडियो के बाद ग्रामर का सीरीज स्टार्ट हो जाएगा, कल से ग्रामर की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। कल से रोज 2 वीडियो आएंगे ग्रामर के लिए, रोज 2 वीडियो या 1 वीडियो तो कम से कम आएंगी गारंटी के साथ। और बाकी जो विषयों के वीडियोस हैं वो तो आएंगे, जैसे अभी कंप्यूटर वाला मैं वीडियो डालना जा रहा हूं, फर्स्ट ईयर का कंप्यूटर का विषय शुरू करने जा रहा हूं, ठीक है। तो आप सभी को चैनल के प्लेलिस्ट चेक करना है, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे। ग्रामर के नोट्स मेरे पास बने हुए हैं, जी हाँ, ग्रामर का मेरे पास फुल नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स बना हुआ है बढ़िया से, ग्रामर का फुल नोट्स है। अगर आपको ग्रामर के नोट्स चाहिए बेसिक, तो आप मुझे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको सारे नोट्स मिलेंगे बहुत ही कम दाम में। जी हाँ, पूरे ग्रामर का नोट जो आपको मात्र 200 रुपए में मिल जाएगा, 200 रुपीज में पूरे ग्रामर का, सिर्फ ग्रामर का 200 रुपीज में पूरा सोर्स आपको ग्रामर मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये तो हो गई बात हुई ग्रामर के टोटल सिलेबस की, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रामर कैसा आने वाला है, क्या आने वाला है। साथ ही साथ मिलेंगे अब आपसे अगले वीडियो में। आप हमें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखना, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें चैनल की। साथ ही साथ आप हमें दूसरे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हो, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूले, हम हर जगह हैं।